ईश्वर लगातार हमसे संपर्क करते हैं और हमारे चारों ओर होते हैं। फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बावजूद भी हमें उनका अनुभव नहीं हो पाता। बहुत पूजा पाठ करने के बावजूद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता और प्रभु के दर्शन ना होने पर भक्त निराश होने लगते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा मत छोड़ना। इसका मुख्य कारण ये है कि हमें कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन संकेतों का हमें अनुभव ही नहीं हो पाता। इन संकेतों का अनुभव ना होने के कारण हमारे तार ईश्वर की ऊर्जा के साथ नहीं जुड़ पाते। तो आज हम बात करेंगे 5 संकेतों की, जिनमें से अगर एक भी संकेत आपको मिलता है तो समझिए कि प्रभु की कृपा है। वो हर वक्त आपके साथ है, आपके बहुत करीब है और इन संकेतों को मिलते ही आपको अपनी साधना और पूजा पाठ और भी ध्यान लगाकर शुरू कर देना चाहिए। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने प्रभु की आहट को समझ लिया है। पहला संकेत ये है, जब प्रभु की कृपा होती है तो उस व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी पहले ही लगने लगती है और ख़ासकर सपने के माध्यम से ऐसा होता है। हमारा जो चेतन मन है वो हमारे जागने पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदा सक्रिय रहता है और निद्रा अवस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वो अवचेतन मन ही दिखाता है। और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली दैवी ऊर्जाओं के संपर्क में आ जाता है। वो भगवान शिव से उस ऊर्जा से जुड़ जाता है और ऐसे में जो सपने आते हैं उसे घटित होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आने वाले सपने व्यक्ति को वे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही ज्ञान हो जाता है। ये सिर्फ प्रभु की कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपनी अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है। ऐसे पूर्व अभ्यास व्यक्ति को न सिर्फ स्वप्न में ही किसी भी समय हो सकते हैं, जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना संभव है। तो ये प्रभु की कृपा का बहुत ही खास संदेश है। दूसरा संकेत प्रभु की कृपा का है, जो भी वाणी बोलते हो वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हो तो उस समय मन में अकस्मात कोई भी विचार आ जाता है, जहाँ ध्यान के तुरंत बाद ही आप कुछ बोलते हो तो वो वास्तव में घटित हो जाता है। तो ये भगवान की कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण है कि जब आप भगवान की भक्ति में साधना में गहरे उतरते हो, अंतर मन में छाए नकारात्मक विचार तो हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन निर्मल होने लगता है। आपकी एनर्जी भौतिक हो जाती है और आप प्रभु की ऊर्जा से संपर्क बैठा पाते हो। ऐसी स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार आपके मन में आते हैं वो मिथ्या प्रलाप न होकर बहुत प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला हुआ सत्य हो जाता है। आप सिद्धि की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है और चेतना का ये स्तर तभी एक शक्ति का हो पाता है जब वो प्रभु की भक्ति में संपूर्णता से डूब जाता है, प्रभु के रंग में रंग जाता है। प्रभु की कृपा का तीसरा संदेश है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं उनका कोई ना कोई हल या कोई ना कोई उपाय आपको नज़र आने लगता है। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंजेस होते हैं
और कई बार ऐसे हालातों से निकलने के लिए उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता। लेकिन अगर प्रभु की कृपा उसके जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता ज़रूर नज़र आ जाता है। और ऐसा ज़्यादातर तब होता है जब आप प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे डूबे होते हैं और अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार और कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्याओं से जुड़े भी होते हैं और उस समस्या से उबरने का कोई न कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है और देवी कृपा से आपको कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं, आपको आपकी उलझनों से बाहर निकलने के लिए सहायता करते हैं। और ये संभव हो पाता है प्रभु की भक्ति से ही परेशानी का हल मिलने लगता है। तो समझिए कि आपकी प्रभु की कृपा से प्रभु की भक्ति के साथ पूरी गहराई से जुड़ चुके हैं, वो आप पर नज़र रखे हुए हैं। चौथा संकेत प्रभु की कृपा है कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगती है। बिना किसी के जगाए, बिना किसी के अलार्म के आप खुद ही उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा दिव्य और पवित्र पहर होता है जब समस्त देवी ऊर्जाओं सकारात्मक हो जाती हैं, जो प्रभु की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई होती हैं। ऐसे समय अगर व्यक्ति की नींद खुल जाती है, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये संकेत है कि आप प्रभु की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। पांचवें संकेत में, अगर स्वप्न में आपको शिवलिंग नजर आए, शिवालय नजर आए जहाँ शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं, ये नजर आए तो एक बड़ा संकेत है कि प्रभु की कृपा है। अगर ऐसे स्वप्न आपको आते हैं तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। स्वप्न में आप पाठ पूजा कर रहे हैं तो आप प्रभु के दर्शन स्वप्न के माध्यम से कर रहे हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष, स्वप्न, अगर भगवान शिव के कोई भी चिन्ह आपको सपने में नज़र आता है तो ये प्रभु की कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपको प्रभु की भक्ति का कोई भी चिन्ह दिखाई दे रहा है स्वप्न में, तो आपको प्रभु की भक्ति में और ज़्यादा गहराई से डूबना होगा। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है, जो है कि शिव में लीन होना, वो ज़्यादा आपसे दूर नहीं होगा। प्रभु की भक्ति में लीन होना। इन 5 संकेत में से अगर आपको कोई संकेत भी मिलते हैं तो आप समझिए कि आप बहुत ख़ास और स्पेशल हैं। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं।